हेलो एवरीवन, मैं अक्षय मिश्रा आपके अपने चैनल जी के साधारण अनुभव में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे मेडिवल इंडिया के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। ठीक, ये आपको डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। मैंने एकदम विस्तृत तरीका से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ठीक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, तो ये जो आपको प्रश्न है मेनली बहुत सारे किताबों से पीडीएफओ से लिया गया है। मैंने मुझे जहाँ तक लगा अच्छा, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसको भी उसमें संग्रहित किया है। चलिए, तो आज शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इसको क्या बोल रहा है? सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, सूची 1 में है, सूची 2 में। ठीक, इसमें नाम है ए में और उसके कौन किताब उन्होंने लिखा है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। उनका लिखी गई पुस्तक उनके द्वारा वो लिखा गया। तो गुलबदन बेगम, आपको पता होगा गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की बहन थी। ठीक, बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी। इन्होंने क्या लिखा है? हुमायूं नामा। ए का 3, देखिए ए का 3 कहाँ है? सी में है, डी में है। ठीक है, चलो इससे काम नहीं चलेगा। ईश्वर दास नागर, ठीक, ये आपको मान लीजिए नहीं भी आता है ना तो आगे प्रोसीड करिए। याह्या बिन सरहिंदी, याह्या बिन सरहिंदी जो थे ये लिखे थे क्या? तारिक मुबारक शाही। ठीक, तो सी का 1 देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। सी का 1 उसमें है, ए का 3 उससे भी नहीं आएगा तो और आगे बढ़िए। अब्बास खां सरवानी, डी में देखिए अब्बास खां सरवानी, पता है आपको ये कौन थे? तारिक शेरशाही का इन्होंने संकलन किया था, किताब का संकलन किया था। ठीक, शेरशाह का इन्होंने सारा जितना शेरशाह के संबंधी जानकारी है इन्होंने अपनी किताब तारिक शेरशाही में लिखा है। ठीक, अब्बास खां सरवानी। तो डी का 2 हो जाएगा। तो उस हिसाब से बी का 4 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बी का 4 फतवाए आलमगिरी। आलमगिरी का नाम सुन के कुछ याद आया? औरंगजेब के बारे में लिखा गया, ये मेनली उसके प्रशासन के बारे में लिखा गया ये किताब है। ठीक, 43 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? आपको पता होगा शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 2 युद्ध लड़ा गया। ठीक, पहला जो था वो चौसा का युद्ध 1539 में बक्सर के पास चौसा है वहां पे लड़ा गया था। दूसरा है कन्नौज जो बिलग्राम का युद्ध इसको बोलते 1540 में। ठीक, यहीं से अफगानियों का शासन भारत में स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में। ठीक है ना, 106 का ए। देखिए क्या बोल रहा है। मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्योहार लिया था, किससे लिया था भाई? तो पारसियों से लिया था। इसमें कोई ज्यादा बात नहीं, 4 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ कराया? बलबन ने आरंभ करवाया। ठीक है, बलबन ने, नाम सुनेंगे बलबन का। ठीक है, ये जो था तुर्कान चहलगानी था एक। ठीक है, 40 तुर्कों का जो नोवेल थे उनका संगठन था, शुरू किया था इल्तुतमिश ने। लास्ट में जाके ये खत्म कर देता है। ठीक, इल्तुतमिश के समय में खुद ये उसका मेंबर था लेकिन लास्ट में ये खुद उसको खत्म कर देता है। ठीक, तो ये किसने शुरू किया था फारसी नवरोज? बलबन ने। ठीक, और इसने और एक चीज शुरू किया था, सिजदा और पैबोस। ठीक है ना। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है 24 में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नंबर फिर हेरफेर हो गया, इस पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, बस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और डिटेल पे ध्यान दीजिए, यही आपके लिए काम देगा। ठीक, जहांगीर विलियम हॉकिंस, आपको पता होगा विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो आया था जहांगीर के समय में। ठीक है ना। अकबर, सर थॉमस रो नहीं भाई, सर थॉमस रो तो जहांगीर के समय में आया था। अकबर के समय में कौन आया था? राल्फ फिच आया था। ठीक है ना, अकबर के समय में एक ही आदमी है, राल्फ फिच, तो बी गलत है। शाहजहां के समय में ट्रेवेनियर आया था, औरंगजेब के समय में मनुची आया था। ठीक, तो मनुची के बारे में एक चीज बता दे रहे आपको, ये सेना में ना चिकित्सक था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अकबर के समय में सर थॉमस रो नहीं आया था, रॉल्फिच आया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था भाई?
देवराय द्वितीय के समय में, ठीक है। देवराय द्वितीय के समय में आया था। और देवराय प्रथम के समय में कौन आया था? निकोलस दे कॉन्टी आया था, ठीक है, इटली का था वो। 54 देखिए, अनुवारे सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद? अनुवारे सुहेली किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है, ठीक है। और आपको इसको 54 का भी हो जाएगा। महाभारत का नाम फारसी में क्या था? रजमनामा, ठीक है। महाभारत का और रामायण का अनुवाद फारसी में अकबर ने करवाया था, ठीक है। लेकिन किसने किया था? बदायूनी ने किया था। अकबर ने करवाया था लेकिन बदायूनी ने किया था, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। मेनली क्या होता है, जब मोहम्मद गोरी मरता है, ठीक है, उसका जो 3 गुलाम था, जिसको दास भी बोला जाता है, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था ताजुद्दीन यल्दौस था, ठीक है, एक था और नसरुद्दीन कुबाचा, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको भारत वाला क्षेत्र में जाता है। ताजुद्दीन यल्दौस को गजनी, जहाँ का ये लोग सब था, वहीं का ये पे राजपाट चलाता है। और नसरुद्दीन कुबाचा इसको सिंध या पाकिस्तान वाला। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने, ठीक है। तैमूर अलंग, टी से तैमूर, टी से तुगलक वंश था, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद के समय में किया था, ठीक है। तुगलक वंश का शासक था नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। ये सुनने में आता है, इसके बारे में बहुत पता चला है कि अपने राज दरबार में नग्न ही घूमता था। बताइए। देखिए 34 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक। 1192, तो आपको पता होगा तराइन का दूसरा युद्ध, मैंने अभी भी बताया, ठीक है। पिछले बार चौहान हार जाते हैं। एका टू किस मारा भाई? तो सी और डी दोनों मारे। चलिए आगे बढ़िए। 1707 में आपको पता होगा 1658 से 1707 शासनकाल रहता है किसका? औरंगजेब का। 1707 में औरंगजेब मर जाता है, ठीक, औरंगजेब की मृत्यु। चलो बी का 4, तो भाई बी का 4 किस मारे? सी और डी दोनों मारे। चलो आगे बढ़िए। 1761 में क्या था? पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा के बीच में हुआ था। तो सी का 1, तो आंसर सी आ जाएगा। डी देखिए 1605, आपको पता होगा 1556 से 1605 अकबर का शासनकाल था। 1605 में उसका मृत्यु हो जाता है। डी का 3, ठीक। इस हिसाब से आंसर आपका सी आ जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जज्बा कर लिया था? एकमात्र सुल्तान जो ब्राह्मणों पर भी जज्बा कर लिया था बोलता फिरोज शाह तुगलक, ठीक। हौसल स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? हेलीवीड और बेलूर में, ठीक है। इसको दिमाग रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? भाई अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। इसका देखिए, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, कहाँ के थे? चगताई तुर्क थे, तुर्क से आए थे ये। 29 देखिए क्या बोल रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटुक से सही उत्तर चुनिए। 1556 में पता है आपको क्या हुआ था? 1556 में आपको हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध। नहीं, गलत बोल दिया। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था, ठीक। राजगद्दी संभालता है अकबर 13 साल की उम्र में। बताइए, 13 साल की उम्र में राजगद्दी संभाल लिया। 1600 में क्या हुआ था भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाना, ठीक। बी का 4। 1680 में क्या हुआ था? 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ था, ठीक। 1739 में क्या हुआ था? नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। क्या हुआ था मेरी 1739 में? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य एक युद्ध होता है, ठीक है। युद्ध का नाम है करनाल का युद्ध। उसमें करनाल का युद्ध में जो है नादिर शाह सब सामान लूट के चल जाता है, ठीक। तो इसका इस हिसाब से आंसर क्या हो जाता है? 29 का ए। 53 में देखिए क्या बोल रहा है? निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना इसका आंसर है। एमएलए बैरम खान का बेटा था, ठीक। 53 का सी। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम आदिल शाह। ये कहाँ का शासक था बताइए? बीजापुर का शासक था, ठीक है, बीजापुर का शासक था, ठीक।
मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वो स्थित था लखनऊ में। ठीक, 7 का भी हो जाएगा। किस सुल्तान के समय खालसा भूमि सबसे अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मैंने खालसा भूमि क्या होता था, मतलब सुल्तान के नियंत्रण में भूमि होता था। ठीक है, उसका मालिक सुल्तान ही होता था। ठीक, मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कुल कौन था? अब पढ़े होंगे कछवाहा। ठीक है, भारमल की बेटी थी कौन? हरखा बाई। इसका शादी अकबर से होता है। ठीक है, ये कछवाहा वंश से ही थे। ठीक, अब पता नहीं संजय लीला भंसाली जोधा अकबर कैसे बना दिया। मेनली जोधा कौन थी? जोधा थी सलीम की पत्नी जोधा थी। संजय लीला भंसाली को पता नहीं कौन इतिहास पढ़ा है जो इतिहासों को चौपट कर दिया। इब्न बतूता किसके शासनकाल में हिंदुस्तान आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, MI ऐसे रटिए इसको, मतलब ट्रिक के साथ MI, मोहम्मद बिन तुगलक M, इब्न बतूता MI, मुंबई इंडियंस सुने हैं ना, MI ऐसे रटिए। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने पहली बार नियमित सिक्के जारी किए कौन था भाई? इल्तुतमिश। ठीक है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो संस्थापक था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तेलुगु के 8 प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है ना, 8 मंत्री मत लगा दीजिएगा, तेलुगु के 8 प्रसिद्ध कवि थे। हके सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक बहुत कर लगाया था, जकात कर लगाया था, आपको पता होगा, जजिया कर ब्राह्मणों पे लगाया था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। ठीक, इसको राक्षस टांगरी का भी युद्ध बोला जाता है। क्यों? क्योंकि राक्षस टांगरी नाम का एक गांव था, उसके समीप ये युद्ध हुआ था। ठीक, मेनली किसके किसके बीच लड़ा गया था? विजयनगर एम्पायर था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य था, और एक तरफ पूरा अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, बिदार था। ठीक, विजयनगर एम्पायर का उस समय राजा कौन था? शासक सदाशिव राय। लेकिन पूरा जो शक्ति था, पावर किसके हाथ में था? राम राय के हाथ में था। ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। यह सिद्धांत किस सुल्तान का है? बलबन का है। ठीक, बलबन एक पॉलिसी देता है ब्लड एंड आयरन का। ठीक है, लौ और रक्त का। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का नाम सुने होंगे आप। इनको क्या बोलता है? आंध्र पितामह, आंध्र भोज के नाम से भी ये जाने जाते हैं। दिल्ली का वो शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महामनगा। ठीक है, महामनगा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। 1560 और 62 में क्या होता है? पेटीकोट शासन होता है। ठीक है, महामनगा जो थी सौतेली माँ थी अकबर की। ठीक है, और इसका बेटा था एक आदम खां। ठीक है, बाद में आदम खां को अकबर खुद मार देता है अपने हाथों से। ठीक, 73 का ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के समय भारत पर मंगोल शासक चंगेज खां के आक्रमण का खतरा आ गया था? इल्तुतमिश के समय चंगेज खां का आक्रमण आ गया था। ठीक है, बहुत बहादुरी से ये अपना बचाव करता है। 6 नंबर क्या बोल रहा है? मुगल कालीन कृषि की अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक, ऐन अकबरी है। ठीक, 6 का भी ऐन अकबरी है, जिसके लेखक थे अबुल फजल। ठीक है ना। 92 में क्या बोल रहा है? फिर नंबरिंग हेर फेर हो गया, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए मेनली आप। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, बस आपको सुनिए, आप मुझे सुनिए, मेरा काम है आपके दिमाग में प्रवेश करवाने का। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक, राणा कुंभा कौन थे? राणा हमीर जो संस्थापक थे मेवाड़ के, सिसोदिया वंश के। ठीक है ना, इसके बाद ये राणा कुंभा आते हैं। ठीक, सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन थे? राणा हमीर। दिल्ली के किस सुल्तान की मौत चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई? चौगान में पोलो खेलते समय गिरने से किसकी मौत हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक, दीवाने खैरात दान विभाग किसने स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने एक चीज और मतलब स्टेबलाइज किया या स्थापित किया, वो था दीवाने बंदगान। ठीक है, दासों के लिए विभाग था। ठीक है,
उसके लिए दीवाने बंदगान स्थापित किया। निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आपको पता है आंध्र भोज हो या आंध्र पितामह हो, कृष्णदेवराय फेमस। 52 आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, ये वक्तव्य किसने दिया था? सिंपल बात है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है। उसका बड़ाई कौन करेगा? तो उसके समय में जो आएगा वो, उसके समय में कौन आया था? रॉल्फ फिंच आया था, तो वही ना किए करेगा। 52 का सी हो जाएगा। 84 प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में, ठीक। फतेहपुर सिकरी में इनका निवास स्थल था। मैंने अकबर ने इन्हीं के लिए बनवाया था फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। और क्या हुआ था कि अकबर को पुत्र नहीं होता था, ठीक, तो इन्हीं के आशीर्वाद से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नामकरण अकबर ने इन्हीं के नाम पे सलीम रखा, ठीक है, जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 30 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, निम्नांकित युद्धों का सही कालानुक्रम दिए गए कूट से चुनिए। पानीपत का तृतीय युद्ध, आपको पता है पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के मध्य। तो ए का टू किस में है? सी में, तो ले पहला ही में आंसर आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था भाई? 1576 में। किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर भी रोया था, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तीसरा देखिए क्या बोल रहे, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, ठीक। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान का एक गलती जो है, मोहम्मद गौरी दूसरा बार अटैक करके अपना राज स्थापित करता है, ठीक। और डी का 1 1601 असीरगढ़ का युद्ध। मान लीजिए 3 को आ गया तो एक आप अनटेकरी भी मार सकते हैं, डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। मैचिंग में देखिए पहला ही में आपका आंसर आ गया था, जिसका सी। 107 में देखिए जाट समुदाय का प्लेटो किसे कहा गया है? आपको पता होगा, सूरजमल का नाम सुने होंगे आप, ठीक, उन्हीं को प्लेटो कहा गया है। मेनली ये जो थे आपको ना आगरा और मेनली मथुरा वाले एरिया में जाट का जो था वो वर्चस्व था। 9 नंबर में क्या बोल रहा है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता है? सूरत, ठीक। 9 का डी हो जाएगा सूरत। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में पारंगत था, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुने होंगे आप, पागल शासक था, ठीक, और सब चीज में ये विद्वान था, मैथमेटिशियन था, एस्ट्रोलॉजर था, सब चीज में पारंगत था। तुर्काने चहलगानी का गठन किसने किया था? मैंने बताया आपको, तुर्काने चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया, ठीक। लास्ट में बलबन इसको खत्म कर देता है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को, ठीक, अकबर ने दिया था। किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया? इल्तुतमिश ने, ठीक। पहले लाहौर था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। अमीरे को ही एक नया विभाग किस सुल्तान के समय प्रारंभ किया गया था? अमीरे को ही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर आपको बसाया, ठीक है। ये मैं लिए गुलरुखी नाम उपनाम से ये क्या करता था ना, फारसी भाषा में कविताएं लिखता था, ठीक है। लोदी वंश का ये मतलब शासक था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी जो था दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा वर्ष शासन किया था, 36 साल। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई? ब्लड एंड आयरन, मैंने बताया आपको, बलबन। दिल्ली का कौन सा सुल्तान नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? फिरोज शाह तुगलक ने ज्यादा मात्रा में नहरों का निर्माण करवाया, हालांकि स्टार्ट किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान सायन किसके आश्रय में था? विजयनगर के राजाओं के संरक्षण से, विजयनगर के राजाओं के संरक्षण में, सी हो जाएगा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? पता है आपको, मीर बाकी। आप लोग जजमेंट सुने होंगे, 74 का डी हो जाएगा।
मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मेरा हिंदी थोड़ा ये है, फिर भी आप लोग को मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोग पूरा डिटेल में समझ जाएं। एक घाघरा का युद्ध कब था? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। ठीक है चलिए 1529 में ये हुआ था, मान लेते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में, राणा सांगा और बाबर के मध्य। ठीक है। चौसा का युद्ध कब हुआ था भाई? 1539 में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। सामुगर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दारा शिकोह था एक तरफ और दूसरी तरफ था औरंगजेब और उसका भाई मुराद, तीनों भाई का मध्य हुआ था। ठीक है, उत्तराधिकार का युद्ध था मेनली। औरंगजेब सबको लास्ट में मार के खुद शासक बन जाता है। 1658 में हुआ था। ठीक है, उस हिसाब से देखिए 2 पहले होगा। क्यों? खानवा का युद्ध पहले हुआ था 1527 में, फिर आता है घाघरा का युद्ध 1529 में। ठीक, तो उस हिसाब से हो जाएगा 2-1। फिर चौसा का युद्ध 1539 में और 1658 में सामुगर का युद्ध। 2-1-3-4 बी आंसर हो जाएगा। 28 नंबर में क्या बोल रहा है देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों को सही उत्तर चुनिए। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध, आपको पता है हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप। ए का टू किस में है भाई? तो बी और डी में है। चलिए आगे बढ़िए। बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम मतलब कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है, किसके मध्य? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। ठीक। खुसरो का विद्रोह किसके समय हुआ था? जहांगीर का बेटा था खुसरो। ठीक, उसके समय विद्रोह करेगा ना, बापे के समय विद्रोह करेगा, सी का 4 हो जाएगा। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर के समय में, आपको पता होगा, राणा सांगा के मध्य, डी का 1। तो इसमें बी हो जाएगा, 28 का बी। 117 में डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट है। भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन है? पहला कौन थे? बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो तीसरा कौन है? अकबर। ठीक, देखिए एसएससी जेईई में सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने जो क्वेश्चन लिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब एग्जाम से पहले एक बार जाके देख लीजिएगा, ये पूरा एक बार देखिए, दिमाग में आपका बैठ जाएगा। 130 में देखिए क्या बोला, हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल का निर्माण किया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, 130 का सी हो जाएगा। CGL Tier 1 में पूछा है। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अली दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत में। आपका देखिए कुतुब मीनार, अली दरवाजा का पता है आपको? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी किससे संबंधित है? दिल्ली सल्तनत से, पता है ना? तो ठीक, 99 का बी हो जाएगा। सिंध पर विजय किस अरब आक्रमणकारी ने हासिल की? ठीक, अगर पता होगा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पता होगा, ये मेनली हज्जाज इसको भेजता है। ठीक है, राजा दाहिर को ये पराजित करता है, जिसको बोलते हैं रावर ब्राह्मणवाद का युद्ध। ठीक है ना। 122 में देखिए क्या बोला, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाएगा। 112 में देखिए क्या बोल रहा है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला कहाँ पे है? तेलंगाना में। गोलकुंडा का खान भी है, ठीक है ना, तेलंगाना में ये। जहांगीर भारत का डैश मुगल बादशाह था। भाई अकबर जो था वो तृतीय था, तो उसके बाद जहांगीर आया तो चौथे न होगा, तो बी हो जाएगा। NTPC में पूछा था, जो आप परीक्षा दीजिएगा। 106 वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। जयविलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, गोलकुंडा किला। भाई गोलकुंडा किला कहाँ है? तेलंगाना में। अभी हमने बताया आपको, या पता ही होगा आपको। सी हो जाएगा इसका आंसर। तेली का मंदिर। ठीक है, अब नेगलेक्ट करके भी ऑप्शन आंसर निकाल सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? ठीक, अब देखिए विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हरिहर प्रथम। और बुक्का मिल के ना विजयनगर साम्राज्य का स्थापना की 1336 में। ठीक है, मैंने क्या होता, मोहम्मद बिन तुगलक के मतलब इन्फ्लुएंस में आके ये मुस्लिम बन जाता है। ठीक है, अपना धर्मांतरण हो जाता है। बाद में फिर ये अपने गुरु विद्यारण्य के हेल्प से फिर ये मतलब सनातन धर्म, हिंदू धर्म में प्रवेश कर जाता है।
और विजयनगर साम्राज्य का नींव डालता है 1336 में। ठीक, हरिहर बुक्का नाम के 2 भाई ने। हरिहर प्रथम शासक था, हरिहर प्रथम। ठीक, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ठीक है, बाणभट्ट कौन थे भाई? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, कादम्बरी नाम का इन्होंने मतलब पुस्तक लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? दिल्ली से डी मतलब दिल्ली से दौलताबाद, ए हो जाएगा 98 का ए। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भाई बाबर के द्वारा की गई थी, आपको पता होगा। ठीक है ना। कन्नौज के गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। ठीक है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा, अब अभी आपको पता होगा, जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। ठीक, द्वितीय है, प्रथम नहीं लगाएगा, द्वितीय है। जयचंद किस वंश का शासक था? गढ़वाल वंश का, पता होगा आपको, गढ़वाल वंश का शासक जयचंद था। ठीक है, इसी से मतलब अनुबंध था किसका? मतलब इसी का अनुबंध था पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है ना। यही मेनली मोहम्मद गौरी को बुलाता है, ऐसा कहा जाता है, इतिहास में लिखा गया है। 131 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? जामा मस्जिद दिल्ली, जामा मस्जिद जो दिल्ली का है, इन्होंने ही बनवाया था। ठीक, 131 का ए हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान का आप लोग नाम सुने होंगे, रजिया सुल्तान का नाम सुने थे। ठीक है। स्थापना कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर एक आता है आराम शाह, छोटा कार्यकाल इसका। आराम शाह को आराम करवा देता है कौन? इल्तुतमिश। फिर आता है रुकुनुद्दीन फिरोज, इसका भी छोटा कार्यकाल है। उसके बाद आती है रजिया सुल्तान। ठीक है, एकमात्र जो है महिला शासक थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति, ठीक, किस भाषा में लिखा गया? डैश है, संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, ये मेनली भारतीय कानून का पहला किताब है मनुस्मृति। ठीक, लीगल मैटर पे ये पहला किताब था। ठीक, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। 45 का सी हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक जो थे वो श्री गुप्त थे। इसके बाद आते हैं घटोत्कच, उसके बाद आते हैं ये क्या नाम था उनका? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, सी हो जाएगा आंसर इसका। जेंड अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें आप मेनली नेग्लेक्ट करके भी ऑप्शन को हटा सकते हैं। ठीक है, देखिए पारसी धर्म, सिख धर्म, सिख धर्म से तो रिलेटेड ये आपको दिखिएगा ही ना, जेंड अवस्था नाम ही नहीं सुने होंगे। बौद्ध धर्म से तो नहीं सुने होंगे, जैन धर्म से नहीं सुने होंगे, तो होगा क्या? पारसी धर्म। 22 का ए। ठीक, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम में कुरान, बिल्कुल सही। सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, बिल्कुल सही। जैन धर्म उपनिषद, ईसाई धर्म बाइबल, सी। जैन धर्म में उपनिषद होता है, हिंदू धर्म में उपनिषद होता है ना। ठीक है, सनातन धर्म में उपनिषद होता है, यह सी गलत है। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? अभी मैंने आपको बताया, लीलावती। किसने लिखा था? भास्कर ने। ठीक, जिसका बाद में इसका अनुवाद फारसी में कराया था फैजी ने। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? आगम, ब्राह्मण, पुराण, त्रिपिटक। त्रिपिटक का नाम आपको पता होगा। त्रिपिटक में क्या है? बुद्ध का शिक्षाओं का संग्रह है। त्रिपिटक 3 थे। ठीक, विनय, सुत्त, अभिधम। विनय, सुत्त, अभिधम। तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलन कर्ता कौन थे? तिरुकुरल किसने लिखा है? तिरुवल्लुवर ने। ठीक, आपको पता होगा तमिल भाषा का ये बाइबल कहा जाता है। 41 का बी हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसका हत्या पुष्यमित्र शुंग, इसके सेनापति ने करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक, 25 का सी हो जाएगा। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश जो थे? राजा भोज परमार, परमार वंश। ठीक, 36 का सी, परमार वंश के शासक थे। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? आपको पता होगा
फाहियान का नाम सुने होंगे आप, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था भारत, ठीक। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका आंसर बी हो जाएगा। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, ठीक। राजेंद्र चोल ने किया था, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल। इसने क्या किया था मेनली आपको बता रहे हैं हम, गंगा कोन चोलपुरम का उपाधि ले लिया था, क्यों कि बंगाल की खाड़ी को चोल झील में ही बदल दिया था। बंगाल पे अभियान करता है ये जीत जाता है, इसी के क्रम में इसने उपाधि धारण की और चोल झील में बंगाल की खाड़ी को बदल दिया था। सी हो जाएगा इसका आंसर। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। देखिए सब क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और ये डेफिनेटली आगे भी पूछता रहेगा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? पता होगा मौर्य वंश के अशोक थे, इसमें तो कहने वाला बात ही नहीं। निम्नलिखित संगीतकारों में से वो कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, ठीक। आमिर खुसरो का नाम सुने होंगे आप, ठीक है, आमिर खुसरो थे, मतलब 135 का बी हो जाएगा, ठीक। आमिर खुसरो के बारे में चीज आपको बता देते हैं हम। आमिर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि ये 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखे थे, ठीक है, और ये अपना गुरु ये निजामुद्दीन औलिया को मानते, ठीक है, उन्होंने भी 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, ठीक। कहा जाता है कि जिस दिन निजामुद्दीन औलिया मरते हैं उसके 2 दिन बाद ये खुद अपना प्राण त्याग देते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? खगोलीय वेधशाला है, ठीक है, जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला है, सवै जय सिंह ने बनवाया था, ठीक। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया, ठीक। यहीं से वो गुजरात पे कूच करने जाता है, फिर यहीं पे बुलंद दरवाजा बनवाता है। वर्तमान समय फिल इन द ब्लैंक्स, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी, ठीक है, हम्पी जो थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तुंगभद्रा नदी किनारे है, ठीक है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है बता सकते हैं आप? कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कृष्णा कहाँ से उद्गम होती है? महाबलेश्वर से। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट खोलिएगा, भारत की नदियों के बारे में मैंने टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया है, मतलब एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा नदी से। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? चार मीनार, ठीक है, हैदराबाद का चार मीनार। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? ठीक, प्लेग में बैक्टीरिया से होता है, ठीक है ना। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश से ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। महाराजा सवै जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? खगोलीय वेधशाला। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा है, फिर सीजीएल टीयर 1 में भी पूछा है। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? पता है आपको कादम्बरी का लेखक, मैंने आपको बताया है, बाणभट्ट, आपको पता भी होगा, ठीक है। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? चांद बीबी ने, ठीक। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? अमृत सरोवर झील, ठीक है, गोल्डन झील मत मार देना है। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? देखिए हर्षचरित का किसने किया था? इनके जो दरबारी कवि थे, क्या नाम था उनका? बाणभट्ट ने किया था, ठीक। देखिए, और ये बाकी के तीनों है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, इन्होंने किया था, ठीक है। इसको आप ऐसे मतलब ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। PNR, ठीक है, ट्रेन में होता है ना PNR, पी से क्या होता है? प्रियदर्शिका, N से नागानंद, R से रत्नावली, ठीक। ऐसे आप पढ़ सकते हैं मतलब दिमाग में ट्रिक के साथ। आगे देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? पहले गुलाम वंश, सही बात। संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद मतलब मेन जो शासक आता है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, तो गुलामों का गुलाम इसको बोलते, ठीक। तो गुलाम वंश, फिर खिलजी,
फिर तुगलक, फिर लोधी। ठीक, इसको आप ऐसे ट्रिक के साथ रट सकते हैं। गुल खिले तुम लोगे, मतलब गु गुलाम, खिले खिलजी, तुम तुगलक, लोगे लोधी। ठीक, पहला अफगान वंश लोधी वंश था। ठीक है, आपको पता होगा। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रसार, ठीक, और धन संपदा प्राप्त करना। ठीक है, इस्लाम का प्रचार प्रसार और धन संपदा लूट के सब ले गया। 17 बार लूटा है। ठीक है, 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पे 1025 में। ठीक है ना। दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया? दीन इलाही में अकबर द्वारा चलाया गया एक धर्म था। ठीक है, इसके पहले फॉलोअर कौन थे? बीरबल, महेशदास। टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, किसने स्थापित किया था? राणा कुंभा ने। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में? कामरूप ना, असम को बोलते हैं। ठीक है, कामरूप असम को बोलते हैं। एनटीपीसी में पूछा गया ये। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं ने दीनपना नाम का एक स्थापना किया था, पता है? दीनपना नाम का शहर का स्थापना किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। ठीक है, ये पहले एक जैन मंदिर हुआ करता था, बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया मॉस्क्यू में, जिसको मस्जिद बोलते हैं। निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? बुलंद दरवाजा बिल्कुल सही है, इबादत खाना मस्जिद बिल्कुल है, पंचमहल बिल्कुल है, सब है। सी नहीं है। गोल गुम्बद कहाँ है? बीजापुर में है। ठीक है, 125 का सी। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? ठीक है, ह्वेनसांग के। ठीक, एस से हर्षवर्धन, एस से ह्वेनसांग, इसे आप ट्रिक के साथ रट सकते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है ना, बहादुर शाह जफर, मतलब डी हो जाएगा। एक और था बहादुर शाह मुअज्जम। ठीक है, प्रथम उसको बोलते हैं, वो मत मार देना है। ठीक है, चलिए, तो ये टॉप मोस्ट आपके मेनली 100 क्वेश्चन थे, मैं भी ज्यादा